हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं फिर से आ चुका हूँ एक और न्यू चैप्टर के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए इसे शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ किल्ली कहता है, लेकिन आपको इन दोनों पिल की जरूरत क्यों है। फिर हमें बताया गया कि मिस यूरोंग ने किल्ली से कुछ भी नहीं छुपाया, उसने सब कुछ बता दिया। जहाँ मू फैमिली और वैष्णो गैंग के बीच में जो दुश्मनी थी वो वेंजिन की वजह से थी। जहां मा चैन अपने भाई का यानी कि मावी का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे बदला नहीं मिला। इस वजह से वह कई महीनों तक गायब हो गया। और फिर आसपास के इलाकों में बैंडिट्स का ग्रुप सामने आया और वह लोग आसपास के गांवों में और शहरों में जाकर लूटमाट करने लगे और वहां पर तबाही मचाने लगे। फिर हमारे लोगों ने उस गैंग की जांच की तो पता चला कि इस ग्रुप का लीडर महाचैन है और वह अलग अलग इलाकों से लोगों को इकट्ठा कर अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और इस ग्रुप का नाम ब्लड अलायंस नाम रखा है। और उसने अपनी अलायंस में कुछ गोंजम रियलम के एक्सपर्ट मास्टर को भी शामिल कर लिया है। इस वजह से मू फैमिली के लीडर को लगा कि माचैन जल्दी ही उन पर अटैक कर सकता है। उन्होंने तीन बड़ी फैमिलियों को बुलाकर एक मीटिंग बुलाई ताकि आसपास की छोटी मोटी फैमिलियों को मिलाकर एक अलायंस बनाई जा सके और उस माचैन और ब्लड अलायंस का सामना कर सके। और फिर मिस यूरोंग कहती है, ये दोनों पिल हम इसलिए बनवाना चाहते हैं ताकि हमारी अलायंस के लोग पावरफुल हो सके और जब माचैन हम पर अटैक करे तो हमारे अलायंस के कल्टीवेटर पावरफुल होकर उनका सामना कर सके। फिर किल्ली मन में कहता है, इतने बड़े पावरफुल ग्रुप को देखकर लगता है कि जरूर माचन के पीछे पावरफुल सपोर्ट है, वरना वो एक आम सा बैंडिट इतना पावरफुल नहीं हो सकता। फिर किल्ली कहता है, माचेन तो एक सरफिरा बैंडिट है। जहां आपकी फैमिली सेकंड ग्रेड फैमिली है तो आपकी फैमिली के अंदर एक डांगियन रियलम का एक्सपर्ट तो हो गई, तो वह सीधे ही माचे को मार क्यों नहीं देता। तो फिर मिस यूरोंग कहती है, मिस्टर ली, हमारे एंसेस्टर कई सालों से साइक्लोजन में है और वह दाव की कल्टीवेशन में लगे हुए हैं और वह जब भी आएंगे जम्मू फैमिली पर बहुत बड़ा खतरा हो। इस वजह से वे इन छोटे मोटे मामलों के बीच में नहीं आएंगे। तो केली मन में कहता है, वे कैसे इतनी बुरी हालत में भी इग्नोर कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मू फैमिली के अंदर कोई दंगियन रियलम का एक्सपर्ट हो ही ना। और किल्ली कहता है, मुझे माफ करना, शायद मैंने अपनी हद पार कर दी, लेकिन वैसे मू रेजिस्टेंस को इतनी पिल्स चाहिए। मिस यूरोंग एक अंगुली दिखाते हुए कहती है, 100 दोनों टाइप की पिल्स चाहिए। तो ये सुनकर ये मन में कहता है, क्या दोनों टाइप की पिल्स चाहिए, वो भी 100? क्या मैंने सही सुना है? और यूरोंग एक स्माइल देती है। तो किनली कहता है, मिस मू, ये क्वांटिटी सच में बहुत ज्यादा है। इतनी सारी पिल्स को एक दिन में रिफाइन करना इम्पॉसिबल है और मैं अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकता। और वह मन में कहता है, मुझे इस मैटर के बारे में जाओ यूंग से डिस्कस करनी पड़ेगी, वरना मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो फिर यूरोंग कहती है, इसलिए मिस्टर ली, मैं चाहती हूँ कि आप सीनियर यंग साउथ से कांटेक्ट करें। तो किनले कहता है, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अपने मास्टर से बात करने की, लेकिन अगर मास्टर को कोई दूसरा काम रहा तो मिस मो इसके लिए तैयार रहिएगा। और अगर मास्टर इस बिल को रिफाइन करने के लिए मान भी जाते हैं तब भी 10 दिन में भी ये काम कंप्लीट करना मुश्किल है। फिर मिस यूरोंग कहती है, मैं समझ गई, लेकिन फिर भी मिस्टर ली, सीनियर रेंगसाओ को बता देना, अगर वो मान जाते हैं तो प्लीज जितनी हो सके जितनी जल्दी बिल्स रिफाइन करे। और बात रही पेमेंट की, और वह गोल्ड एंड क्रिस्टल के 2 बॉक्स निकाल देती है और कहती है, अगर आप जितना जल्दी हमें बिल बनाकर दे सकते हैं तो हम आपको उतना अच्छा पेमेंट पे कर सकते हैं। और किनले उन्हें देखकर चौंक जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मू फैमिली का ये मैसेज मैं अपने मास्टर तक पहुंचा दूंगा। तो फिर यूरोंग कहती है, अगर ऐसा है तो ये सब कुछ मिस्टर ली मैं आप पर छोड़ती हूँ। और वह
जाने लगती है। तो किनली कहता है टेक केयर मिस मू। उसके बाद में हम जाओ रेजिडेंस को देखते हैं, जहाँ मिस्टर जाओ कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि माँ चैन इतने महीनों तक बर्दाश्त करेगा ये सब। अब वो इतना ताकतवर हो चुका है कि वो डायरेक्ट मू फैमिली से फाइट कर सके। अब मुझे लगता है कि मू फैमिली और विष्णु गैंग के बीच में धैर्य खत्म हो चुका है, इसलिए उनके बीच में फिर से फाइट शुरू हो सकती है। और वह किनली से कहता है एल्डर ली कि आप अपने मास्टर यंग साउ से संपर्क कर सकते हैं। फिर किनली वो करते हुए कहता है ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे मास्टर कई सालों से ट्रेवल कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। इस वजह से मैं उनसे संपर्क भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर मिस्टर जाओ कहते हैं क्या हुआ कि यंग साओ से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन एल्डर ली आपकी एल्केमी स्किल्स तो काफी बढ़िया है, तो आप जरूर ड्रैगन टाइगर पिल और हेवनली स्प्रिंग पिल तो बना ही लेंगे, है ना। फिर किल्ले कहता है हाउस मास्टर आप क्या कहना चाहते हैं क्लियरली बताएंगे। फिर मिस्टर जाओ अपनी चेयर से उड़ते हुए कहते हैं मू फैमिली ने आपसे मदद मांगी है तो आपको मदद करनी चाहिए, लेकिन आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी, जो तुम चाहो वो तुम्हें अकेले ही करना होगा और इसका ब्लैक मार्केट अलायंस से कोई लेना देना नहीं होगा। और बात रही रिवॉर्ड की, ये काम तो अकेले ही कर रहे हो तो इसका रिवॉर्ड मैं नहीं लूंगा और तुम्हें मू फैमिली की अलायंस को ज्वाइन करना होगा ताकि तुम वहाँ की जासूसी कर हमें वहाँ की इंफॉर्मेशन दे सको। ये सुनकर इल्ली मन में कहता है यह जासूसी। और फिर मिस्टर जाओ इल्ली से आगे बढ़ते हुए कहते हैं मू फैमिली के सीनियर्स ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है और जरूर उनका कोई मकसद है इस फाइट को अवॉइड करने का। और माचैन कुछ ज्यादा ही इमोरल और सस्पिशियस लग रहा है और मू फैमिली और विष्णु गैंग जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पता लगाए कि मू फैमिली के सीनियर्स इस वॉर को अवॉइड क्यों कर रहे हैं। और मिस मू आपकी दोस्त है तो ये मैटर मैं आप पर छोड़ता हूँ, मुझे निराश मत करना। फिर केनली वो करते हुए कहता है मैं समझ गया और वह मन में कहता है वो तो असल में ये बात है, ये लोग पूरी तरह से इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ये केवल वहाँ की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। फिर केनली मिस्टर जाओ से कहता है हाउस मास्टर अगर आपके पास मेरे लिए और कुछ काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। तो फिर हाउस मास्टर कहते हैं ठीक है आप तुम जा सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम मू रेजिडेंस को देखते हैं जहाँ उसके अंदर एक मीटिंग चल रही होती है, जहाँ मिस्टर मू कहते हैं मोचैन फिर से आ गया है और वह अपनी ताकत को फिर से तेजी से बढ़ा रहा है और हमें भी उसके सामने खड़े होने के लिए हमें भी अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, तो कौन मेरे साथ है। अभी ये बात सुनकर इल्ली के फादर आगे आकर वो करते हुए कहते हैं ब्रदर मू इन फैमिली आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, दोस्तों को भी बुला लिया है, अगर वॉर शुरू हो जाती है तो मेरे दोस्त 3 दिन के अंदर सांगियन सिटी के अंदर आ जाएंगे और हम मरते दम तक आपका साथ देंगे। और इस तरह बाकी छोटी बड़ी फैमिली भी मिस्टर मू का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और वह सब कहते हैं हम भी आपके साथ है। अभी बीच में से लिंग्यू कहता है गो। और गाइज ये बंदा वही है जो किनली को मिस्टर जाओ के पास ले गया था। और फिर लिंग्यू कहता है मैं मिस्टर मू से कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कहना चाहिए या नहीं। ये सुनकर मिस्टर मू कहते हैं ओ तो तुम्हें कुछ कहना है तो कहो तुम्हें क्या कहना है। तो फिर लिंग्यू कहता है आप सबको तो पता ही होगा विष्णु गैंग के साथ हमारी दुश्मनी चल रही है और ये दुश्मनी इस बात पर है आपको पता है, और हमें तो ये भी नहीं पता कि माफी का हत्यारा रियल में कौन है और वेंजिन को मूरादिजस में भेजने वाला पर्सन कहाँ से आया है और कौन है, क्या हमें उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। अभी बीच में से आवाज आती है और वह कहता है मुझे पता है कि वेंजिन को यहाँ किसने भेजा है। और गाइज ये लड़का वही होता है जिसने किनली से पहले फाइट की है
और उसका नाम ली फेंग है और वह यंग साओ का फर्स्ट डिसाइबल है और 1 साल पहले मैंने उससे फाइट की थी। और फिर ये सुनकर लिंग यू कहता है अब तो उसे यहाँ होना चाहिए, वो कायरो की तरह छिपा हुआ क्यों है। ये बात सुनकर मिस येरोंग रुक जाती है और कहती है सीनियर्स मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। होएगा इस वीडियो खत्म हुई। अगर यार आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।